मैं बहुत देर तक कंट्रोल किया अब नहीं। चलो हैप्पी Actually, पहले भी तो आए बर्थडे ना। टू यू। गाड़ी से खड़े हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ईशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पर ये जब हम सुबह गए थे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हम सुबह कहाँ कहाँ गए थे। उसके बाद 3 बजे के करीब, ढाई 3 बजे के करीब मेरी बेटी के सब फ्रेंड्स आए थे। तो वो लोग मतलब पार्टी समझ लीजिए कि हम शाम को बाहर जाने वाले थे, तो फ्रेंड्स को दिन में बुलाया था भाई, अगर बाहर जाना था तो बाहर, नहीं तो घर पे ही पार्टी कर लेते हैं। तो सबको घर पे कंफर्टेबल लगा कि घर पे आ जाते हैं। मैं भी गई हुई थी कि मम्मी भी हैं, सिस्टर भी हैं, तो हम लोग घर ही चलते हैं। तो उसके सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, बहुत 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 इन्जॉय किया। बहुत खुश थी मेरी बेटी कि उसके सब फ्रेंड्स आए हैं। तो कई फ्रेंड्स तो जहाँ हम पहले रहते थे वहीं से थे, और कुछ कॉलेज के थे, कुछ स्कूल के थे। ये मेरी बेटी की सबसे बेस्ट फ्रेंड है, एक ही बेस्ट फ्रेंड है इसकी, ये वाली। लड़कियों में एक ही बेस्ट फ्रेंड है, लड़कों में भी हैं बेस्ट फ्रेंड, पर लड़कियों में ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है। जब हम लोग मतलब जब हमने नया घर लिया था तब हम वहाँ पर आए थे, तो तब से ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है उस बिल्डिंग की, जिस बिल्डिंग में हम रहते थे। तो इनका बचपन साथ में बीता है, तो बहुत बेस्ट फ्रेंड है, दोनों का बहुत प्यार है। उनकी फैमिली के साथ हमारा बहुत प्यार है, हमारा उनकी फैमिली के साथ बहुत प्यार है। तो आपस में हमारा फैमिली रिलेशन भी है, पर ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो बहुत अच्छे से दुख सुख में ये आपस में शेयर करती हैं, तो बहुत अच्छा लगा। वो आई, मुझे भी मिली कि भी चलो आंटी आए हैं, आंटी को भी मिलती हूँ, तो मेरा भी मन लग गया। वैसे बच्चों के बीच में मैं रहना नहीं चाहती थी, मैंने सोचा था कि मैं चली जाऊँगी गोरेगांव अपने ससुराल में, इन लॉज के घर। तो बस बच्चों ने बोला कि नहीं मम्मी आप रहो यहाँ, आप शाम को चले जाना अगर जाना होगा तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं रह जाती हूँ। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी हो रहा था, फिर मैंने कहा चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं ज़्यादा, उसको गिफ्ट्स जो मिले वही फ्रेंड्स वगैरह मिल के उसके वो गिफ्ट दे रहे थे, और वो खोल के वहाँ पर खूब हंसी मजाक हो रहा था, खूब कमेंट्स हो रहे थे। तो मैंने वो डाला नहीं क्योंकि वो आपको कुछ समझ ना आता, इतना शोर मच रहा था, चीख चीख के चिल्ला रहे थे, हुडिंग कर रहे थे, तो बस उसमें उतना आपको समझ ना आता, तो मैंने इसीलिए। ये उसकी एक सेकंड फ्रेंड है जो कॉलेज की फ्रेंड है। एक्चुअल में मैं सच बात बताऊँ, मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, स्कूल फ्रेंड्स हैं क्या, बस मुझे जो हमारे बिल्डिंग में थी उसी फ्रेंड का ज़्यादा पता है, बाकी कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड सब हैं उसके। मेरी छोटी बेटी के बहुत फ्रेंड्स हैं, बड़ी वाली के भी हैं, पर बड़ी वाली के ऐसे फ्रेंड नहीं हैं कि मतलब आना जाना। उसके सब फ्रेंड्स का मोस्टली कोई शादी हो गई है किसी की, या कोई बाहर चला गया है, तो अभी उसके उतने ख़ास फ्रेंड रहे नहीं है। हाँ, सिर्फ फ़ोन वोन पे बात होती है, मिलने जुलने वाले फ्रेंड्स उसके नहीं हैं अभी। सब लोग अपना अपना लाइफ में सेटल हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, मोस्टली बाहर चले गए हैं। कोई केरला, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऐसे। तो उसकी फ़ोन पे बात ही होती है। बाकी ये फ्रेंड इसको बहुत अच्छी लगती है। ये जहाँ पर ये कॉलेज में पढ़ रही थी वहाँ की है, और बाद में ये शायद जॉब भी एक साथ करते हैं। तो मेरी छोटी बेटी तो अभी जॉब करती है, ये उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, कॉलेज से ही है ये भी। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए थे, खुश थी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कि उसको अच्छा लगा, सब फ्रेंड्स आए। क्योंकि देखिए जब बच्चा जॉब करने लग जाता है एकदम पढ़ाई के बाद, तो वो काफ़ी बिज़ी हो जाता है, बिज़ी होके उतना उसको ये गेट टुगेदर का मौका नहीं मिलता। और कैसा रहता है, बर्थडे तो एक ऐसी चीज़ है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, जैसे भी हो, सालों साल आप उसको इंतज़ार रहता है जन्मदिन का। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, हर इस
हर एक को एक्सपेक्टेशन रहती है सबसे, फ्रेंड से, रिश्तेदारों से, फैमिली से, कि मेरा बर्थडे मनाया जाए। और वो बहुत खुश थी। उसको उसके फ्रेंड ने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए और वो लोग मिले, उन बातचीत हुई, क्योंकि जॉब को लेते हुए वो बिज़ी हो जाते हैं। और ये उसका एक और बेस्ट फ्रेंड था। उनकी मदर को ये पता था कि ईशा को क्या क्या खाने में पसंद है, तो उन्होंने खाने की चीज़ें भी ला के दी जो ईशा को पसंद है। तो ईशा इसी में बहुत खुश थी, क्योंकि एक रात पहले उसकी दीदी ने भी उसकी पसंद का ध्यान रखा कि जो उसको पसंद था वही उसने ला के दिया। तो वो बड़ी खुश थी। तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जो उसको बहुत मैटर करती हैं। और फ्रेंड्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने उसकी छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखा कि उसको क्या चीज़ पसंद है। पसंद से भी ज़्यादा उसको इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसको वो चीज़ें दी। तो वो ये चीज़ों के लिए बड़ी शॉक्ड हो रही थी कि ये तो मुझे लेना ही था, अभी मैं लेने ही वाली थी, तो ये इनको कैसे पता चला। तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि जैसे होता है ना, फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के दिल की बात जानते हैं। तो समझ लीजिए कि उसके सारे फ्रेंड्स उसके दिल की बात भी जानते हैं और उसकी पसंद भी जानते हैं। यहाँ पर ये जो फ्रेंड था, इसने इसको मतलब मेरी बेटी को बॉयज़ वाले कपड़े बड़े पसंद हैं, खुले खुले और बॉयज़ वाले। तो ये उसके लिए एक स्वेट शर्ट लाए थे। ये खुली खुली थी, बड़ा साइज़ था, बड़ी थी। और नेहा ने जो ड्रेस दी थी वो भी उसको बड़ी पसंद आई थी। और ये दीदी के गिफ्ट थे। असल में दीदी रात को दे चुकी थी, पर फिर भी उसके फ्रेंड्स ने क्या बोला कि नहीं दीदी, हम सब दे रहे हैं ना, तो आप भी दोबारा दो हमारे साथ। तो बोला ठीक है, तो भी उसको खुशी होगी। तो दीदी ने जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो दीदी ने ध्यान में रखते हुए ईशू के लिए ला के रखी और धीरे धीरे मंगवाई, ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ से वो एफ़र्ट लगाए। दीदी ने बैठ के उसके लिए चीज़ें चूज़ की और मंगवाई। और कैसे है, कोई चीज़ तो ऐसी होती है कि मेरी बेटी को, छोटी वाली को, खाने का बहुत शौक़ है। बहुत, मतलब उसको भुक्खड़ टाइप ही बोल देते हैं कई बार। तो बहुत भुक्खड़ टाइप है, पर ऐसा नहीं है। बिज़ी तो बिज़ी और खाना तो खाना उसका है थोड़ा सा, कि अगर खाने की तरफ ध्यान है तो पूरा खाने की तरफ है, अगर बिज़ी है तो पूरी बिज़ी है, फिर खाने की तरफ ध्यान नहीं है उसका। तो अभी कैसा, ऑफिस जाती है तो दीदी पूरा ध्यान रखती है, उसको टिफ़िन देना, पूरा प्रॉपर खाना, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स सब देती है, ध्यान रखती है। तो इन चीज़ों का भी दीदी ने ध्यान रखा कि उसको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो कहीं पर मेरे को ऐसा, मेरी इतनी बात नहीं हुई, पर मुझे ऐसा क्या लगा कि दीदी और फ्रेंड्स ने मिलके कोऑर्डिनेट किया और जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी आपस में एक दूसरे को बताया, थोड़ा बहुत सलाह दी। और थोड़ा बहुत उसके फ्रेंड्स जानते भी हैं कि ईशा को क्या क्या पसंद है। तो यहाँ पर बस इतना ही था। मैं तो ज़्यादा कुछ, देखिए कैसा है कि वो बच्चा खुद ही कमाने वाला है और उसी की कमाई है, उसी को क्या देना, बस ये सोच के मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर दिया कि देख लो तुमको क्या चाहिए। तो उसने बोला मम्मी सब आपका ही है, आपने ही दिया है। तो मैंने कुछ खास दिया नहीं, मैं पहुंच गई, उसको वो बड़ा सरप्राइज़ था। फिर हमने चल के मोबाइल ले लिया था। मोबाइल भी एक्चुअल में उसका खुद का ही है, मेरी तरफ से कोई गिफ्ट नहीं है, बस ये था। इन्होंने ये चॉकलेट्स थी तो वो बहुत नई चीज़ थी, तो बोला चलो लुटाते हैं, लुटाई तो सब चॉकलेट्स। उसके बाद वो फ्रेंड्स खा पी के सब चले गए। फिर हम चले गए डेनिस और जेडन के घर। हम लोग बाहर इकट्ठे जाने वाले थे, तो डेनिस ने बोला कि घर पर मैं केक काट के फिर बाहर चलेंगे। तो बोला ठीक है। हम सब तैयार होके चले गए। ईशू के लिए उन्होंने एक स्पेशल केक मंगाया था, पता नहीं ईशू को पसंद था ये केक। इसके अंदर वो कुछ नाइफ का कुछ गेम था, ये मुझे मालूम नहीं है। उनका कुछ सरप्राइज़ था, वो थोड़ा सा
स्पॉइल हो गया कि हम लोगों ने गलती से ये केक को फ्रिज में नहीं रखना था, उसके अंदर से लिक्विड निकलने वाला था। तो ये ऐसे चाकू मारने से लिक्विड बाहर आने वाला था, पर लिक्विड आया ही नहीं, पोपट हो गया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि इसको फ्रिज में नहीं रखना था। शायद हमने फ्रिज में रख दिया तो उसके अंदर का लिक्विड जम गया और ईशा का मुंह देखने वाला हो गया, अरे ये क्या हो गया, हमारा तो पोपट ही हो गया। तो फिर उसको लगा चलो कुछ भी है, अंदर केक तो है, केक तो खाएंगे। बस यही सोच के वो बेचारी चाकू मारती रही पर कुछ निकला नहीं। तो उसको लगा अभी क्या करें, चलो कोई नहीं भाई, इसी को खाएंगे, ये सोच के उसने केक काट तो दिया और फिर उसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा खिलाया। उस दौरान हमारा थोड़ा सा मन ऐसा चेंज हो गया, क्योंकि हम अपने घर से जब डेनिस के घर पे, जेडन के घर पे आए, तो हमें कम से कम पौना घंटा लग गया, इतना ट्रैफिक था। और संडे भी था शायद, तो उस वजह से थोड़ी परेशानी हुई। तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया बाहर जाने का कि ट्रैफिक में ही फंसे रहेंगे, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। तो ऐसा करते हैं कि घर पे ही खाना मंगवाते हैं। तो बस इसी उसमें उधेड़-बुन में हम हाँ करें ना करें, तो एकदम सबका ही विचार हो गया, अरे रहने देते हैं, बाहर नहीं जाते, ऑटो करेंगे, फिर जाएंगे, फिर उसमें ही हमको 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में लग जाएगा। और ईशू का कैसा है, ईशू फटाफट केक काटती है, खुद ही खा लेती है, उसको कोई खिलाए ना खिलाए, उसको जल्दबाजी रहती है, अरे मैं खुद ही खा लूँगी। तो पिछला केक काटा तो भी ईशू ने खुद ही पहले खा लिया, और उससे पिछला काटा तो भी ईशू ने खुद पहले खा लिया। उसको कोई खिलाए ना खिलाए, ईशू को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, फटाफट खुद ही खाने लग जाती है। तो यहाँ पर सब देख रहे थे कि केक के साथ हुआ क्या, झोल हो गया केक के साथ। और ईशू तो जैसे ईशू का बर्थडे आता है तो ईशू एक तरह की सेलिब्रिटी हो जाती है। ईशू को सब लोग उसकी वीडियो बनाएंगे, सब लोग उसको पैम्पर करेंगे। सबसे ज़्यादा उसको पैम्परिंग जो मिलती है, सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, वो प्रीति दीदी, डेनिस भैया और जेडन की तरफ से मिलता है। हम लोग उतना अभी ईशू को इग्नोर ही करते हैं, ठीक है भाई अब बड़ी हो गई है ईशू, पर वो तो बिल्कुल कह लो कि उसके मम्मी डैडी का पूरा रोल अदा करते हैं। 1 साल जब उनके घर रही ना, तो बस उनके साथ तो इतना लगाव हो गया, प्यार तो वो फर्स्ट डे से ही करते हैं हमारी फैमिली को पूरा। पर ईशू के साथ कुछ एक्स्ट्रा अलग सा प्यार है उनका, वो बेटी बोलते हैं उसको, कि जेडन की बहन है, हमारी एक बेटी है और एक बेटा है, तो वो बहुत प्यार करते हैं। और ईशू के लिए तो बस उनके सारे इमोशंस ईशू के लिए हैं, ईशू उनको बहुत प्यारी लगती है। तो ईशू भी भैया और दीदी की बड़ी रिस्पेक्ट करती है, बहुत बहुत वरिड रहते हैं वो ईशू के लिए। ईशू को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ईशू को सब खुशियाँ मिलनी चाहिए जो ईशू चाहे। और ये जो मोबाइल का आइडिया था, या जो भी उनके भी दिल से आई थी ये बात कि ईशू को आईफोन बड़ा पसंद है, दीदी उसको आईफोन लेके देते हैं, तो वो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि वो उसके लिए बड़ी चिंता करते हैं और उसको प्यार भी बहुत देते हैं। और उनके लिए ईशू और जेडन से ऊपर कोई नहीं है, बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने ये उनके घर पे ही, हमने फिर लास्ट जो पार्टी थी वो उनके घर पे की, फर्स्ट केक भी उन्हीं के घर पे काटा, लास्ट पार्टी भी उन्हीं के घर पे की। ये हमारे भैया हैं, शिवा भैया, ये भी ईशू को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बचपन से ईशू को गोद में खिलाया है उन्होंने, तो ईशू के लिए तो बहुत स्नेह है उनके मन में भी। तो यहाँ पर जेडन को केक खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जेडन थोड़ा मूडी है, जेडन अपनी मर्जी से करता है जो करना होता है। पर बाद में जेडन ने ईशा को केक खिलाया, उस टाइम बोलते रहे तो नहीं खिलाया, बाद में उसने खिलाया। और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब डेनिस प्रीति को ईशू के साथ इतना प्यार करते देखती हूँ। उनके लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है, कुछ भी शब्द नहीं है उनको थैंक यू बोलने के लिए कि वो बहुत प्यार देते हैं। यहाँ पर हमने कहा चलो अब घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। और जन्मदिन ख़त्म हुआ और उससे अगले दिन सुबह मॉर्निंग में
मैं ट्रेन में बैठ गई, मेरी सुबह की ट्रेन थी और मेरा सामान लग गया और मैं अपना आराम से आके इस ट्रेन में बैठ गई और उसके बाद निकल गई मैं हिसार के लिए। मैं ज़्यादा टाइम रही नहीं, सिर्फ 2 ही दिन थे, 16 और 17, 2 ही दिन रही मैं। 15 को पहुंची, 16 को एक दिन रही, मार्केटिंग वगैरह की, और 17 को बर्थडे में पूरा दिन सुबह मंदिर वंदिर सब निकल गया। उसके बाद लास्ट एकदम से ऐसा था कि मैं जाने वाली थी गोरेगांव, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई और बस जन्मदिन यहाँ पर ख़त्म हुआ और मैं निकल गई हिसार के लिए। और हिसार भी मैं पहुँच ही गई। रास्ते में अपना जप वप करती हुई बहुत बहुत इन्जॉय किया मैंने मुंबई में बच्चों के साथ। बहुत अच्छा लगा उनके साथ, मेरा भी मन लगा। तो बस आप कमेंट कीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा, आप बताइएगा आपको बेटी का जन्मदिन कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।